दोस्तों जय हिंद। मैं भर्ती से पहले आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, इसलिए देना चाह रहा हूँ ताकि आप आओ तो आपको सारी चीज़ें पता रहें। उसके बाद ही आप आओ कि क्या हमारे पास मिलता है और क्या हमारे पास सुविधाएं हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार वीडियो डाल के बता रहा हूँ और आप लोग उसको देख लो ताकि आप लोग को भी पता रहे कि हमें क्या सुविधा मिल सकती है। क्योंकि अगर आदमी को किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है तो मिलने वाली सुविधा भी जो है उस आदमी के लिए वो लाभकारक नहीं होती है, क्योंकि उसको जानकारी ही नहीं है, वो उस चीज़ का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है। तो इसलिए आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए कि मैं अगर जॉब करूँगा तो मेरे को क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी। आज मैं जो आप लोग को बताने वाला हूँ वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आ, वो एक ऐसा पहलू है जिसमें अच्छे अच्छे लोगों को तोड़ देता है। तो उस चीज़ से अगर आदमी बचता है तो आदमी आगे बढ़ सकता है। तो आज का मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा वो मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेडिकल इशू ऐसा होता है जो अच्छे अच्छे आदमी की अच्छी अच्छी संपत्ति को बर्बाद कर देता है। और कंपनी हमको मेडिकल सुविधा प्रोवाइड कराती है, इससे अच्छा और कोई बात नहीं हो सकता है। क्योंकि बीमार कोई भी पड़ सकता है, कभी भी पड़ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम किसी को कभी भी हो सकती है। तो मेडिक्लेम पॉलिसी जो है हमारे पीछे एक हमारा सहारा बन के खड़ी रहती है हमारे लिए, कि हम अगर कभी इनकेस हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वो हमारे काम आती है। तो मैं आपको इस मेडिक्लेम पॉलिसी में, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मेडिक्लेम पॉलिसी होता क्या है, इसका हम इस्तेमाल कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, कितने तक की ये पॉलिसी होती है और हम इसको कहाँ ले सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना ताकि आप पूरी बातों को समझ पाओ। तो सबसे पहला चीज़ है मेडिक्लेम पॉलिसी क्या होती है। मेडिक्लेम पॉलिसी एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है, जो हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, जैसे स्टार हेल्थ है, टाटा AIG है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो देश में हेल्थ के क्षेत्र में इंश्योरेंस का काम कर रही हैं। तो हमारी कंपनी भी हमारा मेडिक्लेम पॉलिसी लेती है ताकि हमारे एम्प्लॉय का कभी भी कोई अगर ख़राब समय आए या हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो उस कंडीशन में उस आदमी को उस पॉलिसी से हेल्प मिल सके। तो मेडिक्लेम पॉलिसी ये है, एक थर्ड पार्टी होती है जो इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी होती है, जो हेल्थ सेंटर में काम करती है। उस कंपनी से हर एक आदमी का हमारी कंपनी इंश्योरेंस कराती है कि अगर हमारा कोई भी आदमी हॉस्पिटल में जब एडमिट होता है तो उसके लगने वाले खर्च को वो कंपनी देती है। तो ये है मेडिक्लेम पॉलिसी। मीन्स अगर हमारी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉई अगर बीमार पड़ता है और हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उस केस में उस हमारे एम्प्लॉय को पैसा ना खर्चा करके और कंपनी को ना खर्चा करके उस इंश्योरेंस कंपनी को वो पैसा देना पड़ेगा। इसके लिए हमारी कंपनी उनसे इंश्योरेंस हर एक आदमी का खरीदती है। हेल्थ के क्षेत्र में हेल्थ इशू होने पे ये पॉलिसी काम में ली जाती है। ये कितने तक की होती है, दूसरा पॉइंट है कि ये कितने तक की होती है। तो हमारे एम्प्लॉय का मेडिक्लेम अलग अलग तरह का होता है। ये लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आदमी किस लेवल में है और उसको कितने तक की लागू है पॉलिसी। लेकिन हमारे जो जवान भर्ती होते हैं उनका 2 लाख रुपया मेडिक्लेम पॉलिसी की सुविधा होती है। एक साल में वो 2 लाख रुपये तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस अगर हॉस्पिटल में जाना पड़ा, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, तो 2 लाख रुपये तक का उस पॉलिसी से हमारे जवान ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसमें केवल काम करने वाला आदमी ही नहीं, इसमें उनके पीछे जो लोग हैं उनको भी कवर किया जाता है। जैसे एम्प्लॉय के माँ पिताजी,
माँ पिताजी को भी इसमें एम्प्लॉय पॉलिसी में रखा जाता है कि अगर उनकी भी तबीयत ख़राब होती है और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है, कोई ऑपरेशन कराना पड़ता है, कुछ भी कराना पड़ता है, तो वो इस पॉलिसी के तहत आते हैं और उस पॉलिसी के तहत उनका ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। उसके बाद माँ पिताजी के बाद वाइफ और बच्चे इसमें शामिल रहते हैं, जिनका हम ट्रीटमेंट या कोई भी ऐसा मेडिकल इशू होने पे हम उनका ट्रीटमेंट उस मेडिकल पॉलिसी से करा सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि जो एम्प्लॉई है उसके मदर फादर, माता पिता, वाइफ और बच्चे इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर रहते हैं। पर व्यक्ति पे 2 लाख रुपया करके पर ईयर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट ईयर जब होगा, 1 साल होगा पॉलिसी को, तो वो पॉलिसी फिर से रिन्यूअल हो जाती है और फिर से वो 2 लाख रुपया आपके अकाउंट में पॉलिसी वाले में ऐड हो जाता है। मतलब अकाउंट में नहीं आता है, वो पॉलिसी आपकी रिन्यूअल हो जाती है, मतलब आप फिर से उस पॉलिसी के अंतर्गत कवर हो जाते हैं। तो इसमें 2 लाख रुपया पर ईयर पर हेड हर एक आदमी के नाम से 2 लाख रुपया 1 साल के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी काम करती है। इसका इस्तेमाल कब और कैसे किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल करने के लिए आपका एक कुछ शर्तें हैं, उन इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से कुछ शर्तें रहती हैं, उस शर्तों को कंप्लीट करना पड़ता है, तब जाके वो इंश्योरेंस कंपनियां इसको अपने अंडर में लेती हैं। इसके लिए पहली शर्त ये है कि जिसका भी इलाज हो रहा है वो हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। मतलब ये पॉलिसी में ऐसा नहीं होता है कि मेरे को सर्दी खांसी बुखार हुआ और मैं जाके हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने पैरासीटामोल या कोई भी दवा मेरे को लिख दिया और मैं वो ख़रीद के आया तो डॉक्टर के पैसे और दवाई का पैसा ये मेडिक्लेम पॉलिसी दे, ऐसा नहीं होता है। इस पॉलिसी को इस्तेमाल करने के लिए किसी भी आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, पहली बात, वो भी 24 घंटा कम से कम 24 घंटा कम से कम एडमिट होने के बाद ही ये पॉलिसी उसको कवर करती है। अगर 24 घंटे से पहले आपको हॉस्पिटल डिस्चार्ज कर देता है तो उसके पैसे आपको खुद से भरने पड़ जाएंगे हॉस्पिटल में, और 24 घंटे तक अगर आप हॉस्पिटल आपको एडमिट करके रखता है और उसके बाद आपको डिस्चार्ज 24 घंटे के बाद करता है तो ये पॉलिसी उस हॉस्पिटल को पैसे पेमेंट करती है। तो इसमें 24 घंटा तक पहली शर्त यह है कि 24 घंटा तक आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि हॉस्पिटल वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्जी हॉस्पिटल होना चाहिए जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है हॉस्पिटल का, उस टाइप का हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, वो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल होना चाहिए। तीसरी शर्त ये है कि कम से कम उस हॉस्पिटल में 7 बेड होने चाहिए। तो ये 3 शर्तें जब पूरी होती हैं तो मेडिक्लेम पॉलिसी लागू होती है। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल हम 2 तरह से करते हैं। पहला होता है कैशलेस और दूसरा होता है रीइंबर्स करके। कैशलेस में क्या होता है कि मैं अपने पेशेंट को लेके जाता हूँ किसी हॉस्पिटल में और वहाँ पे मैं उसका ट्रीटमेंट कराता हूँ और अपना कार्ड देता हूँ, वो एक फॉर्म देता है मेरे को, मैं उस फॉर्म पे साइन कर देता हूँ, पेशेंट का आधार कार्ड उनको सबमिट करता हूँ। उसके बाद का सारा प्रोसेस वो हॉस्पिटल खुद करता है और मेडिक्लेम पॉलिसी से वो मेडिक्लेम वाली कंपनी से वो अपना पैसा खुद ले लेता है, हमको कुछ नहीं करना होता है। हमको केवल वो कार्ड दिखाना होता है, एक फॉर्म पे साइन करना होता है और अपने पेशेंट का आधार कार्ड उनको देना होता है पहचान के लिए। उसके बाद का जो भी काम है, पेपर वर्क जो भी है, वो इंश्योरेंस कंपनी उस हॉस्पिटल को पैसा कैसे देगी, कब देगी, वो सारा कुछ हॉस्पिटल वाला खुद करता है, हमको उसमें कुछ नहीं करना होता है। इसमें कंडीशन यही है कि जिस हॉस्पिटल में हम जाते हैं और जिस कंपनी से हमारा इंश्योरेंस हो रखा है उस कंपनी के कैशलेस पैनल में वो हॉस्पिटल होने चाहिए।
कैशलेस पैनल क्या होता है, हर एक इंश्योरेंस कंपनियां अपने पैनल पे बहुत सारे हॉस्पिटल, 1-1 करोड़ लगभग हॉस्पिटल को अपने पैनल पे उनसे टाई अप करके रखती हैं। जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं और अच्छे हॉस्पिटल जितने होते हैं, जिनका बहुत नाम होता है, वो सारे मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत पैनल पे रहते हैं। आप लोग बहुत सारे हॉस्पिटल में जाते होंगे तो देखा होगा आपने कि वहाँ पे बोर्ड लगा रहता है जिसमें लिखा रहता है कि कौन कौन से कार्ड यहाँ पे चलते हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड या आर्मी का ECHS कार्ड। वैसे ही मेडिक्लेम का भी उनके पास लिखा रहता है TPA का कार्ड। तो जो रजिस्टर्ड कंपनी हमारा अभी जो है वो टाटा AIG का इंश्योरेंस है, तो टाटा AIG की वेबसाइट अगर आप चेक करोगे तो वो आपके डिस्ट्रिक्ट में दिखा देगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हैं जो कैशलेस हैं। तो कैशलेस हॉस्पिटल में जाने से किसी प्रकार का कोई लफड़ा नहीं है, वहाँ पे केवल पेशेंट को लेके जाना है, पेशेंट का आधार कार्ड पेमेंट देना है और एक अपना कार्ड, जो मेडिकल का कार्ड, मेडिक्लेम का कार्ड एक बनता है, हर एक एम्प्लॉय को मिलता है, वो ऑनलाइन भी रहता है, ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है। कार्ड उनको दिखाना है और फिर एक वो फॉर्म देते हैं, उस फॉर्म पे साइन कर देना है। उसके बाद सारा कुछ वो खुद करते हैं। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी को एडमिट कराते हैं तो अपने ऑफिस में, जिस लोकेशन में आप काम कर रहे हैं, उस लोकेशन के ऑफिस में एक बार फ़ोन करके बता देना है कि मेरे ये पेशेंट हैं, मैंने इनको इस हॉस्पिटल में एडमिट किया है, या व्हाट्सएप पे वो सारा कुछ मैसेज कर देना है। पेशेंट का नाम ये है, इतने तारीख को इतने समय में इस हॉस्पिटल में एडमिट किया, इस हॉस्पिटल का एड्रेस ये है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ये सारा कुछ अपने ऑफिस में नॉलेज के लिए सेंड कर देना है। तो ये तो पहला सिस्टम हुआ कैशलेस, कि आपको पैसे नहीं देने हैं, आपको केवल फॉर्म पे साइन करना है, पेशेंट का आधार कार्ड देना है और आप अपना 2 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट करा के अपने पेशेंट को लेके घर आ जाओ। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कौन सी बीमारी, अगर मान लो आप ट्रीटमेंट किसी का कराते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कुछ चीज़ें होती हैं जो मेडिक्लेम में कवर नहीं होती हैं, जैसे कॉटन होता है, ग्लव्स होता है, बैंडेज होता है, डाइपर्स वगैरह होते हैं, ये सब मेडिक्लेम में कवर नहीं होता है। तो अगर इस टाइप का आपके पेशेंट को कोई सामान यूज़ होता है तो उसका पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन वो 2-4-500 हज़ार रुपये तक का होता है, वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो कैशलेस आप अपने पेशेंट को, अगर किसी को भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने परिवारजनों का, भगवान न करे किसी को ऐसी ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो आप अपने परिवारजनों का 2 लाख रुपये तक का कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हो, जिससे आप आर्थिक तंगी से बच पाओगे। बीमार कब कौन पड़ जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है, तो ये सिक्योरिटी हॉस्पिटल रिलेटेड जो है ये दी हुई है कि आदमी आर्थिक तंगी को न झेल पाए अगर ऐसी स्थिति आ गई तो। दूसरा एक होता है इसको इस्तेमाल करने का रीइंबर्समेंट, बताया था मैं। रीइंबर्समेंट का मतलब होता है कि मैं अपने पेशेंट को ले जाके कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में, जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, उसमें ट्रीटमेंट कराऊंगा। जब मैं अपने उस हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को एडमिट करूंगा, तब मैं उसकी सारी डिटेल्स, उस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर, उस हॉस्पिटल का एड्रेस, कितने बेड का हॉस्पिटल है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नाम क्या है, पेशेंट का नाम क्या है, कौन से डेट में और किस टाइम पे मैंने पेशेंट को एडमिट किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिस में व्हाट्सएप या मेल के थ्रू करना पड़ता है। मेल तो बहुत कम ही लोग करते हैं, व्हाट्सएप पे अपने ऑफिस में सेंड करना पड़ता है। फिर वो एक ऑफिस वाले फिर आपको एक वो फॉर्म देते हैं। जब आप अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट करा के वापस ले आते हो
तो उस फॉर्म पे उस हॉस्पिटल से जिस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया है उसके नाम, नंबर, सिग्नेचर लगते हैं, और जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ है उस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर, सील और सिग्नेचर लगता है। इसमें ये होता है कि मैं अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कराया और उसके जितने भी खर्चे आए वो मैं अपने पास से हॉस्पिटल को दूंगा, और फिर मैं वो सारी बिल, जितनी भी वहाँ पे बिल मेरे को, उसमें ब्लड सैंपल, डॉक्टर का फीस, सर्जरी हुआ है तो सर्जरी का चार्ज, मटेरियल क्या क्या लगा है, मेडिसिन क्या क्या लगा है, सारी कुछ जो है वो हॉस्पिटल से बिल लेके, सारे बिल पे हॉस्पिटल का साइन करा के, उसमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो सारी कुछ उस पर हॉस्पिटल का सील लगवा के, और मैं अपने पेशेंट को डिस्चार्ज कराने के बाद 21 दिन से लेके 1 महीने के अंदर में उस डॉक्यूमेंट्स को हमारे ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है। जिस भी लोकेशन में आप हो जाओगे उस लोकेशन में अपने उस लोकेशन के ऑफिस में उस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ता है। जब वो सबमिट करते हैं फिर ऑफिस उसको मेडिक्लेम कंपनी के पास भेजता है। मेडिक्लेम कंपनी उस डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करती है कि सही है या गलत है, फिर जाके वो डिसाइड करती है कि इस पेपर के आधार पे कितना पैसा दिया जाए। तो कुल मिला के ये है कि रीइंबर्समेंट वाला काम जो है बहुत लफड़े वाला काम होता है, इसलिए सारे लोग जो है कैशलेस की तरफ जाते हैं और जाना पसंद, क्योंकि इसमें अपने पॉकेट से पैसा देना है, फिर पास कितना होगा कितना नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वो डॉक्यूमेंट्स जो भी कम रहेगा वो बार बार इंश्योरेंस कंपनी वो डॉक्यूमेंट्स क्यूरी देगा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स ला के दीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स, और उसकी सारी क्यूरी को आप पूरा नहीं करोगे तब तक वो पैसे पास नहीं होंगे। कैशलेस में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कैशलेस हॉस्पिटल हैं, तो हमें मेडिक्लेम को इस्तेमाल करने के लिए सबसे बेस्ट है कि हम कैशलेस हॉस्पिटल की तरफ जाएं और कैशलेस ही ट्रीटमेंट कराएं, ताकि अपने पास से ना देना पड़े और कहीं जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए हमको चक्कर ना काटना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में आप लोग लगभग समझ गए होंगे। अगर किसी को इस विषय में कोई डाउट है तो आप मेरे को इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो। जो भी होगा मैं आपको कमेंट में, अगर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हो गया जो इसमें छूट गया हो तो वो मैं बता दूंगा। और आप लोग अपनी तैयारी चालू रखो, बहुत जल्दी आप लोग को मैं बुलाऊंगा यहाँ। थैंक यू।